आपके मूलांक और भाग्यांक के अनुसार कौन से एंटी नंबर्स, कौन से फेवरेबल नंबर्स हैं आपके लिए, कौन सी एंटी डेट्स, कौन सी फेवरेबल डेट्स हैं जो आपके बिजनेस में आपको तरक्की दे सकती है। अगर कोई नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी में अबंडेंस ला सकती है, और अगर कोई नया घर ले रहे हैं और उस घर में अब रहने लग रहे हैं तो घर के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर है जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा। आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मूलांक या भाग्यांक अंक 6 बनता है, इफ यू आर समबडी हु इज बोर्न ऑन द 6th, 15th और 24th ऑफ एनी मंथ, तो ऐसे में आपका मूलांक बनता है अंक 6। अंक 6 में शुक्र की एनर्जीज रेजोनेट करती हैं, प्लैनेट वीनस की एनर्जीज रेजोनेट करती हैं। 6 अंक से प्रभावित जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में इन जनरली लग्जरी, ब्यूटी, वेल्थ, फेम, पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, पसंद करता है, लेकिन इसी के साथ साथ फैमिली लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। 6 अंक से जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रभावित होता है वो दैत्य गुरु की एनर्जी यानी कि शुक्र की एनर्जी से प्रभावित होता है। इसीलिए नॉलेज तो इन लोगों के पास भी जो है वो भरपूर होती है। ऐसे लोग अक्सर देखे गए हैं कि अपने जीवन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट को पसंद करते हैं और उसे अट्रैक्ट भी कर पाते हैं, क्योंकि 6 अंक की जो नेचुरल कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ इससे सिमिलर होती हैं। अब अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, या अगर आपकी पूरी बर्थ डेट का टोटल जो है वो अंक 6 बनता है, तो आपका भाग्यांक और मूल्यांक 6 होने की वजह से कौन से ऐसे एंटी नंबर्स हैं, एंटी डेट्स हैं जिन्हें आपको प्रयास करना चाहिए, या एंटी कलर्स हैं जिन्हें आप अवॉइड करें, जिन्हें आप ना यूज़ करें, और ऑल्टरनेटिवली कौन से ऐसे फेवरेबल कलर्स, डेट्स और नंबर्स हैं जिन्हें आपको डेफिनेटली अपने जीवन में यूज़ करना चाहिए अगर आप अपने जीवन में अबंडेंट सक्सेस और ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, चाहे इन योर पर्सनल लाइफ और इन योर प्रोफेशनल लाइफ। अब जब हम 6 अंक की बात करते हैं तो मैंने हमेशा बताया है कि वैसे तो 3, 6 एंड 9 ये जो नंबर्स माने गए हैं ये एक ही फैमिली के नंबर्स माने गए हैं, बट बिकॉज 3 एंड 6 दोनों ही नेचुरली गुरु हैं, लेकिन एक देव गुरु एक दैत्य गुरु है, तो भले ही इनकी कोर ट्रेड जो है वो टीचर की क्वालिटी है, गुरु की क्वालिटी है, लेकिन इनकी बिलीफ्स एक दूसरे से बहुत विपरीत हैं। जहाँ गुरु कहता है कि आप, जुपिटर कहता है कि आप सही राह पे ही चलिए और उसी राह को फॉलो करते हुए आप अपने जीवन में फेम, प्रसिद्धि, पैसा, वेल्थ जो भी चाहते हैं वो लाएं, वहीं पे शुक्र से जो प्रभावित व्यक्ति होता है, ये 6 अंक का जो व्यक्ति होता है, क्योंकि ये शुक्र की ट्रेड क्वालिटी है इनबिल्ट, कि वो हमेशा व्यक्ति को कहेगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सर्टेन पाथ पे ही चलना है। अगर आपको कोई तिगड़म लगाना पड़ रहा है, या अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ करनी पड़ रही है विच वी नो इज़ नॉट करेक्ट, लेकिन फिर भी आपको प्रसिद्धि, फेम, पैसा देगी, तो आप बिना सोचे समझे उसे कर लीजिए। अब इसी कोर बिलीफ्स के अलग होने की वजह से तीन अंक जो है वो 6 अंक के लिए एक एंटी अंक माना गया है। तो इफ़ यू आर समबडी जो 6 अंक से प्रभावित है, आपका नेचुरल एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण जो है वो 3 अंक के प्रति होगा, डेफिनेटली होगा। ये हमने टाइम एंड अगेन देखा है, क्योंकि इन्हें लगता है, इनिशियली इन्हें लगता है कि ये दोनों ही गुरु हैं, तो इन दोनों की सोच जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन इनके कोर बिलीफ्स एक दूसरे से अलग होने के कारण से ये देखा गया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये लोग होते हैं, दे टेंड टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी से ज़्यादा डिफरेंस है, जो आगे जाके चाहे इनकी पर्सनल रिलेशनशिप हो या इनकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो विद द नंबर 3 पर्सन, उसको हार्म करता है। तो फॉर 6 नंबर पीपल इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में ना आए जो 3 अंक से प्रभावित है, क्योंकि ये आपके लिए एक एंटी नंबर का काम करता है। तो ना ही आप खुश रहेंगे उस पार्टनरशिप में, ना ही सामने वाला व्यक्ति ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इससे खुश रहेगा या संतुष्ट रहेगा। इसी के साथ कौन सा ऐसा फेवरेबल कलर है जो आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए अपने जीवन में, और कौन सा ऐसा एंटी कलर है जो आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। येलो या फिर शेड्स ऑफ येलो, शेड्स ऑफ सैफरन, शेड्स ऑफ ऑरेंज, ये जो कलर्स हैं ये आपको टोटली अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ऑरेंज, रेडिश के जो टोन्स है वो भी कहीं ना कहीं सूर्य की एनर्जी से प्रभावित होते हैं। शुक्र और सूर्य की भी आपसी में कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक नहीं है। और वहीं येलो की जब हम बात करते हैं, येलो के टोन्स जो हैं, सैफरन के टोन्स जो हैं, वो जुपिटर यानी कि अंक 3 की एनर्जीज को एनहांस करता है। तो अपने एंटी कलर, अपने एंटी नंबर, एंटी प्लैनेट की एनर्जी आपको इन्हांस नहीं करनी है।
आपको अपने फेवरेबल प्लैनेट की एनर्जी जो है वो ही एनहांस करने का प्रयास करना चाहिए। अब इसी कारण से आपको येलो के जो शेड्स हैं, येलो के जो टोन्स हैं, वो स्पेसिफिकली आपको अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। ऑल्दो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी होली कलर, बट 6 नंबर की एंटी फ्रेंडशिप की वजह से या एंटी रिलेशनशिप की वजह से, स्पेसिफिकली विद नंबर 3 एंड जुपिटर, हम सजेस्ट करते हैं कि आपको येलो कलर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। वंस इन अ वाइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं येलो कलर, दैट इज़ ऑल राइट। अगर आप किसी ऐसे सर्टेन प्रोफेशन में है जहाँ पे आपको उस कलर को रेगुलरली यूटिलाइज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में नहीं हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप येलो को कम से कम यूटिलाइज करें। इसी के साथ आपके लिए फेवरेबल कलर कौन सा है? शेड ऑफ वाइट्स, पिंक्स, सिल्वर्स, इस तरीके के कलर्स अगर आप ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। आपके लिए आपकी नाम की एनर्जी, आपके बिजनेस नंबर की एनर्जी, आपके घर की एनर्जी, आपकी गाड़ी की एनर्जी, या हर वो चीज़ जिसमें आपका मॉनेटरी और इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, उसकी एनर्जी का सही होना और आपसे कंपैटिबिलिटी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इनिशियली हमें लगता है कि उसका उतना प्रभाव नहीं है, बट डाउन द लाइन इज समवेयर वेयर यू रियलाइज कि कितना ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट इन चीज़ों का आपके जीवन में डायरेक्टली पड़ता है। इसी वजह से अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसका जन्म 6 तारीख को हुआ है, यू शुड अवॉइड associating yourself with numbers like 3 and colors like yellow। इसी के साथ जब हम आपकी एंटी डेट्स की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप कोई भी नया कार्य जो है वो शुरू कर रहे हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि 3 नंबर आपके लिए एंटी नंबर है, तो 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, ये जो नंबर्स हैं ये आपको अवॉइड करना चाहिए। ये डेट्स आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं, अगर इन दिनों में कोई अच्छा मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है जो आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी बर्थ हॉरोस्कोप के अनुसार आपको लगता है कि इट इज़ गुड फॉर यू, ये आपको हेल्प कर सकता है अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के लिए, तो फिर अगर आप किसी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन से ऐसा करते हैं तो दैट इज़ मोर आइडियल फॉर यू। बट खुद बिना सोचे समझे, बिना जाने आपको 3 के जो डेट्स हैं उनको, या 3 की क्यूमुलेटिव डेट्स जो हैं उनको आपको एज एन इंडिविजुअल, इफ़ यू आर समबडी जो 6 नंबर से प्रभावित है, आपको उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब मैं अगर आपके लिए प्रेफरेबल डेट्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली बिकॉज यू आर समबडी विद 6 नंबर एनर्जीज, तो आपके लिए 6, 15, 24 के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अल्टरनेटिवली अगर आप किसी भी दिन पे काम कर भी रहे हैं तो भी आपको प्रयास करना चाहिए कि बृहस्पति की होरा में आपको थोड़ा सा जो कार्य है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उसमें कोई शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है तो आप किसी विशेषज्ञ की, किसी अच्छे लर्नेड कंसल्टेंट की एडवाइस लेके आप ऐसा कर भी सकते हैं। बट ऑल ओवर ये आपको प्रयास करना चाहिए कि 6, 15, 24 के एनर्जीज को आप ज़्यादा यूटिलाइज करें, बिकॉज दीज आर योर नेचुरल कोर नंबर्स जो आपको एक्चुअली आपकी लाइफ में ग्रोथ करने में, ग्रोथ हासिल करने में आपको काफ़ी मदद करेंगे। 6 नंबर जिस भी व्यक्ति की कुंडली में होता है, अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग फाइनेंशियल एंड अपने जीवन में फैमिली लाइफ दोनों में ही प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ जो है वो हासिल करते हैं, क्योंकि ये नंबर कंफर्ट, लग्जरी, फेम, ब्यूटी और लव के साथ एसोसिएट किया जाता है। सो नेचुरली सच पीपल हैव द ट्रेट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज एरियाज इन देयर लाइफ। लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपके जीवन में डिससैटिस्फैक्शन है या आपके जीवन में परेशानी है, तो हो सकता है कि आपके नाम की जो एनर्जीज हैं वो इन नंबर से अलाइन ना करती हो सकता है कि आपके नाम की एनर्जी जो है वो नंबर 1 पे आती हो, नंबर 3 पे आती हो, जो कि 6 नंबर के एंटी नंबर्स माने जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने लिए खुद ही जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट कर लेते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी वन रीजन why, despite of having good numbers in your birth chart, in your numerology grid, अगर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो इट कैन बी वन रीज़न हो सकता है कि आपकी जो नाम है वहाँ से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हों। ऑल्टरनेटिवली हो सकता है कि आपका नाम भी कंपैटिबल है बट आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो पीड़ित हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, और अगर हर फैक्टर, हर एरिया को आप सही करके चलते हैं तो आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो हासिल कर पाते हैं। इसी के साथ जब मैं और कुछ नंबर्स की बात करती हूँ कि सिर्फ 3 से बचना और 6 को ही यूटिलाइज करना इज़ नॉट अ वेरी आइडियलिस्टिक अप्रोच। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशंस में हैं जहाँ पे हम इन नंबर्स को नहीं यूटिलाइज कर सकते, हमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मिल रहे हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस नेम में हो, चाहे वो हमारे
हाउस नंबर के नेम में हो, चाहे हमारी गाड़ी के नंबर की कैलकुलेशन में हो, चाहे वो हमारे फ़ोन नंबर के लिए हो, या फिर XYZ बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आपको एंटी डेट्स, एंटी कलर्स या फिर किसी और कलर के कॉम्बिनेशंस को यूटिलाइज करना पड़ रहा है। तो अब ऐसे में कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव नंबर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर समबडी जो 6 नंबर की एनर्जी से प्रभावित होते हैं, तो what you can use is number 2, what you can use is number 6, you can also use number 5 to an extent, you can also use number 9 to an extent. तो 2, 5, 6, 9 के जो कॉम्बिनेशंस है वो आपके लिए अच्छा काम करते हैं। 4 और 8 का भी जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा होता है, लेकिन 4 and 8 नेचुरली आर वेरी मैलिफिक नंबर्स, इसीलिए हम 4 and 8 ऐसे नंबर्स हैं जो इन जनरल ही व्यक्ति को अवॉइड करने को कहते हैं कि इस नंबर को आपको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। सो 2, 5, 6 and 9 आर सम कॉम्बिनेशन जो आप ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो अगर आपका जो मूलांक या भाग्यांक जो है वो अंक 6 बनता है। तो इन कॉम्बिनेशंस के टोटल्स को या इन कॉम्बिनेशन के डेट्स को अगर आप यूटिलाइज करते हैं अपने किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए, तो आपको इसमें अवश्य जो है वो ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिलती है। तो दिस इज़ अ रेमेडी दैट यू मस्ट डू अगर आप 6 नंबर से अपने जीवन में प्रभावित है। यू मस्ट कीप अ पिंक और अ सिल्वर कलर क्लॉथ इन योर बैग। ये अगर आप अपने पास रखते हैं, अगर एक पिंक कलर का या फिर सिल्वर कलर का कपड़ा अपने बैग में रखते हैं, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 6 बनता है, तो यह आपके शुक्र ग्रह की एनर्जीज को बेहतर करता है। लक्ष्मी माँ की पूजा आराधना करना स्पेसिफिकली शुक्रवार के दिन आपको बहुत लाभ देगा। इत्र का उपयोग, परफ्यूम नहीं, सेंटेड ऑयल जिसे हम कहते हैं, इत्र का उपयोग अगर आप करते हैं स्पेसिफिकली शुक्रवार के दिन, तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो देता है। आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार जो है वो मेरे चैनल तक पहुँचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।